नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे बिहार के सबसे हॉट विधानसभा सीट पर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावी गलियारों में जोर शोर चल रहा है और इसी को लेके हम बात करेंगे बिहार के सबसे हॉट सीट पर, जहां से बिहार के दो मुख्यमंत्री मिले हैं, एक उप मुख्यमंत्री भी मिला है। हम बात कर रहे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 30% यादव वोटर की संख्या है और इसके बाद राजपूत संख्या भी बहुत ज्यादा माना जाता है। लगभग 20% के आसपास राजपूत की भी संख्या है। राजपूत की वोटर की संख्या 20% के आसपास है और लगभग 18 से 20% के आसपास दलित वोटरों की संख्या है। ये वो राघोपुर सीट है जो लगातार 1995 से लेकर अभी 2020 तक राजद का गढ़ रहा है। हालांकि बीच में एक बार 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के हाथ से चला गया था और वहाँ राबड़ी देवी चुनाव हार गए थे, तब वहाँ से सतीश कुमार चुनाव जीते हुए थे। हम इसी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा को लेकर आपके साथ आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। हमारा सवाल रहेगा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। ये वही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है जो बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है और ये राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार को दो उप मुख्यमंत्री दिया है और एक उप मुख्यमंत्री भी दिया है। यहाँ से लालू परिवार के शुरू से ही वर्चस्व रही है। 1990 से यहाँ से लालू का वर्चस्व रहा है, तब से अभी तक यहाँ पे राजद का कब्जा रहा है। क्या कहिएगा आप राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पर 2025 के चुनाव को लेकर? देखिए, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जैसे ही बात आती है तो ये समझ में आता है कि ये वो क्षेत्र है जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। मतलब यहाँ लालू प्रसाद यादव के परिवार को हराना मुश्किल है। एक बार राबड़ी देवी 2010 के चुनाव में हारी, इसके अलावा आरजेडी यहाँ से हारा नहीं। लालू प्रसाद यादव जीते मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी जीती मुख्यमंत्री हुई, तेजस्वी यादव जीते उप मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री के लिए फिर से वो चुनाव लड़ने वाले। तो ये वो क्षेत्र है जो मुख्यमंत्री देता है, लेकिन मुख्यमंत्री देने वाला ये क्षेत्र यदि कहा जाए कि पिछड़ापन के मामले में सबसे आगे है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यहाँ जाने के लिए रास्ते भी नहीं थे, लोग नाव से पार करते थे। लेकिन अब इसी साल से अब लोगों को यहाँ 6 लेन पुल मिला है और ये पुल किसने दिया है? नीतीश कुमार ने दिया है। इसका दावा जनता दल यूनाइटेड करती है कि नीतीश कुमार लालू यादव के क्षेत्र में और तेजस्वी यादव के क्षेत्र में लोगों को पुल देने का भी काम जो किया वो नीतीश कुमार ने किया और इसलिए इस बार उनकी दावेदारी है। देखिए, राघोपुर की जैसे बात करते हैं तो 2 नेता वहाँ काफ़ी सक्रिय रहते हैं। एक तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति और दूसरा सतीश कुमार। सतीश कुमार वहाँ विपक्ष के चेहरा है। जनता दल यूनाइटेड से टिकट पर चुनाव लड़े थे, फिर पिछले चुनाव भी वो तेजस्वी यादव से वही हारे। इस बार उनकी दावेदारी है और दावेदारी है कि इस बार वो तेजस्वी यादव को चुनावी मात देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्षेत्र में लगातार वो संपर्क में रहते हैं और वो जो पुल बना है कच्ची दरगाह से विदुपुर, और वो पुल राघोपुर के लिए एक वरदान है। वहाँ के लोगों को जाने आने की जो सुविधाएं जो कट जाती थी, राजधानी के इतना निकट रहने वाला क्षेत्र जो राजधानी से कटा हुआ था, वो क्षेत्र को अब पुल मिला है और पुल से वो जुड़ चुका है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी मुद्दा ये रहेगा और इस चुनाव में लड़ाई जबरदस्त होगी। तैयारी दोनों तरफ से है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी और जो आरजेडी है उसके तरफ से भी। तो पिछले चुनाव में लोजपा भी अपना यहाँ प्रत्याशी उतारा था चुनाव मैदान में। इस वजह से आप देखेंगे कि 38,000 के आसपास से तेजस्वी यादव ये चुनाव जीते थे। यहाँ से 24,000 के आसपास लोजपा वाले ने भी वोट लाया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के वोटों में बिखरा हुआ था। यहाँ यादवों की संख्या तो अधिक है, लेकिन राजपूत मतदाता भी यहाँ कम नहीं है और वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। यदि जनता दल यूनाइटेड यदि 50% या 25% भी यादवों को तोड़ने में सफल हो गई, राजपूत और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित वोट हैं, यदि उनका कॉम्बिनेशन जुट गया तो फिर यहाँ से चुनाव
हारना तेजस्वी यादव का तय मानिए, लेकिन चूंकि गढ़ रहा है लालू यादव का ये क्षेत्र रहा है राबड़ी देवी का, इसलिए राजद का यहाँ प्रभाव है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से दो मुख्यमंत्री मिले, एक उप मुख्यमंत्री मिला और एक जिला है गोपालगंज, जो कि लालू यादव का पैतृक गृह जिला है। गोपालगंज जिले ने तीन मुख्यमंत्री दिए, तो गोपालगंज जिला जहां से 3 मुख्यमंत्री बिहार में मिले, वो बाहुबली को जिला बन गया, उसकी पहचान बाहुबली से हो गई। और एक राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जहां 2 मुख्यमंत्री जो कि दोनों लालू परिवार से यहाँ गए, लालू यादव और राबड़ी देवी, और उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव जो कि यहाँ से उप मुख्यमंत्री बने, तो ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र हो गया। ऐसा क्यों, क्या कहा जाएगा, क्या विडंबना कही जाएगी कि जहां से लालू यादव जिस जिले से आते हैं वो बाहुबलियों का जिला बन गया, और जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा के मुख्यमंत्री बन रहा है वो क्षेत्र आज के डेट में सबसे पिछड़ा क्षेत्र गिनाया था। नहीं तो पिछड़ेपन के मामले में तो गोपालगंज भी पिछड़ा ही हुआ है, ऐसा कोई तो है कि गोपालगंज बहुत बड़ा ये हो गया। बाहुबलियों का जिला इसलिए क्योंकि वहाँ का सामाजिक समीकरण लालू यादव को सूट नहीं करता है। वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वो लालू यादव के खिलाफ है। राघोपुर का जो सामाजिक समीकरण है वो लालू यादव के पक्ष में है। तो इसलिए राघोपुर में लालू यादव ने अपना क्षेत्र बनाया, अपना जगह बनाया, और लालू यादव का विरोध नहीं है यहाँ पे। और वहाँ पे जो सामाजिक समीकरण है वो ऐसे हैं कि वो उनके खिलाफ जाता है, मामला यही है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए कि समीकरण बन रहा है, आप सत्ता में आ रहे हैं, तो अगर आपके पास नियत और नियति अगर कुछ करने की नहीं है तो केवल आप शासन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता से आपको कोई मतलब विशेष नहीं रह गया। अरे तो शासन व्यवस्था में तो ऐसे ही होता है, लोग राजा बनने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। आज के समय में मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। आप क्या समझते हैं कि पूरा लोग इसलिए बन रहा है कि सामाजिक सेवा करें? खाली सामाजिक सेवा करना रहता तो उसके लिए चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? लोग ऐसे ही सामाजिक सेवा करते हैं। चुनाव लड़ना, जीतना और अपने दबदबा बनाने का मतलब ये है कि उसके मन में कहीं ना कहीं से है कि राज सत्ता में उसकी भागीदारी है, और इसीलिए वो लड़ रहा। तो कुल मिलाजुला के विकास कोई विशेष मुद्दा नहीं रख रहा, मायने नहीं रख रहा, सत्ता मायने रख रहा है। देखिए, विकास भी एक मुद्दा है, लेकिन जैसे मुद्दों के बीच एक मुद्दा वो भी है, लेकिन सत्ता चाहिए। नेताओं को जीत का फॉर्मूला जहाँ से मिलेगा वहाँ से वो लड़ेंगे, वहाँ से वो जीतेंगे, वो जीत के फॉर्मूला वाले जगह पे जाएंगे। एक राघोपुर का ही समीकरण जो पिछले चुनाव का है, 2020 विधानसभा चुनाव हुआ, जहां तेजस्वी यादव को 97,404 मत मिले और उनके चिर प्रतिनिधि थे सतीश कुमार, जिनको 59,230 वोट मिला। और विपक्ष में एक और पार्टी थी जो कि चिराग पासवान की एलजेपी थी, उसके कैंडिडेट थे राकेश रोशन, जिनको 24,947 मत मिले थे। यहाँ वोटों का अंतर लगभग 38,174 वोट के अंतर से जीत हार होती है, जबकि पिछले चुनाव में वहाँ सतीश कुमार विधायक भी रह चुके होते हैं। तो जब इतना पिछड़ा क्षेत्र है, विकास नहीं, यहाँ तक कि जाने के लिए वहाँ पे रास्ते नहीं थे, नदी से होकर लोग जाना होता था, नाव के सहारे लोग आते रहते थे। नीतीश सरकार ने वहाँ पे 6 लेन सड़क या पुल भी बनाया, इसके बावजूद भी एनडीए पर विश्वास क्यों नहीं है वहाँ जनता को? आप कैसे जानते हैं कि एनडीए पर विश्वास नहीं? क्योंकि उनके कैंडिडेट नहीं जीत रहे वहाँ। नहीं तो कैंडिडेट चुनाव जीतना और हारना ये थोड़े तय करता है कि लोगों को विश्वास है कि नहीं। जीत हार तो समीकरणों से जीत हार होता है। वहाँ एनडीए के सतीश कुमार लगे हुए हैं, इस बार उनकी भी दावेदारी है। चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है। अब जरूरी नहीं है कि लोग आप विकास कर दीजिएगा तो सब लोग आपके साथ ही हैं, ऐसी तो कोई जरूरी नहीं है। विकास की तो कोई गारंटी नहीं है कि बस हम काम किए और हो गया, एक पुल से लोग मान गए। अब ये सत्ता का समीकरण परिस्थितियों के हिसाब से भी बनता है। बिहार में आप जानते हैं चुनाव जाति के आधार पर भी होता है, तो जिसकी जातीय गोलबंदी ज़्यादा होगी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, वो चुनाव जीतेगा। यदि आप जाति के आधार पर चुनाव होगा तो मुद्दे होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, कैंडिडेट होते हैं। लालू प्रसाद यादव के फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है, वो सब जब जुड़ जाता है तो राघोपुर में लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि सुदूर देहात क्षेत्र है, जो कि आज के डेट में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ सड़क की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ के लोग अभी भी नौका से पार होकर आते थे। हालांकि अभी हाल ही फिलहाल में 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन हो गया,
लोगों का आवागमन सुगम हो गया है। विकास का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी अपनी एक लोकप्रियता होती है, अपना एक पकड़ होता है, जिसमें लालू परिवार भारी पड़ता है राघोपुर से, इसलिए उनकी वर्चस्व वहाँ कायम है, सीट उनके कब्जे में है। राघोपुर के अलावा भी बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह से हम आपके लिए खबर लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।